मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। महाराष्ट्र के पुणे के हडपसर इलाके में गद्दे के गोदाम में आग लगने से सब कुछ जलकर राख। पुणे के हडपसर इलाके में गद्दे के गोदाम में आधी रात को जबरदस्त आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि इसके शोले 100 से 200 फीट तक बुलंद हो रहे थे। इस अचानक आग की वजह से आसपास के इलाकों में खौफ हरास का माहौल है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। आग कितनी भयानक थी इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आग बुझाने के लिए 10 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। गद्दे का यह गोदाम आम गोदामों से काफी बड़ा था। यही वजह है कि देखते ही देखते आग ने बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली। आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स को इस बात का भी इल्म नहीं था कि अंदर कोई मजदूर फंसा है या नहीं। फायर फाइटर्स ने अपनी जानों को खतरे में डालकर आग बुझाना शुरू की और तकरीबन 1:45 बजे के करीब आग पर काबू पाया गया। इस पूरे मामले में खुशकिस्मती से किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पूरा गोदाम जलकर तबाह हो गया है। यौला के ढोंगी बाबा ने मां और उसकी 2 बेटियों के साथ की जबरदस्त इस्मत दरी। यौला के करीब अब्दुल अजीज नामी ढोंगी बाबा के पास एक मां अपनी 2 बेटियों को लेकर पहुंची। मां ने कहा कि इन्हें ऊपर का हो गया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, इसीलिए इनकी शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। इस पर यौला के ढोंगी बाबा अब्दुल अजीज ने वक्फे से मां और उसकी 2 बेटियों को अपनी हवस का निशाना बनाया। साजिश में मुलजिम ढोंगी बाबा अब्दुल अजीज का भाई अब्दुल जब्बार भी मुलव्विस पाया गया है। इस मामले में यौला पुलिस ने ढोंगी बाबा और उसके भाई के खिलाफ जबरदस्ती इस्मतदरी के इल्जाम में 376 का इंदराज मुकम्मल कर लिया है। हासिल हुई तफसीलात के मुताबिक ढोंगी बाबा 2019 से 2021 तक मां और उसकी 2 बेटियों को हवस का निशाना बनाता रहा। इस दरमियान में बाबा ने मामले की वीडियो भी बना ली और धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो वो वीडियो वायरल कर देगा। इसके बाद ढोंगी बाबा ने खातून से 8 लाख रुपए भी वसूल किए। इस मामले पे यौला पुलिस ने बाबा के खिलाफ 376 का इंदराज मुकम्मल कर लिया है। याद रहे कि इस मामले में उसका भाई एडवोकेट अब्दुल जब्बार भी मुलव्विस पाया गया है। यह मामला यौला के करीबी एक गांव का है। अब्दुल मालिक यूनुसीसा, डॉक्टर खालिद परवेज, माजिद हाजी, हनीफ शेख, अरबाज और दीगर लोगों पर पुलिस ने किया मुकदमा दाखिल। गुज़िश्ता कुछ दिनों से अब्दुल मालिक यूनुसीसा 307 जैसे संगीन मुकदमे का सामना कर रहे थे, लेकिन पिछले दिनों उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, जिस पर अब्दुल मालिक यूनुसीसा के साथ डॉक्टर खालिद परवेज, माजिद हाजी, हनीफ शेख, अरबाज और दीगर लोगों ने नया गिरना पुल, दिद्दा कॉलोनी, माता मरी मंदिर, इस्लामाबाद से जुलूस निकालते हुए जश्न मनाया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि नासिक जिला कलेक्टर के हुक्म के खिलाफ वर्जी हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन तमाम लोगों पर कानूनी मुकदमा दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र के पालघर में एक 33 साल बिल्डर को 2 नामालूम अफराद ने मुबीना तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया। ये जानकारी पुलिस ने इतवार को दी। पुलिस ने बताया कि यह मामला शनिचर के रोज पेश आया। बताया जा रहा है कि पुरानी दुश्मनी पर बिल्डर को कत्ल किया गया है। मकतूल विरार इलाके के मानवेलपाड़ा में एक सुपरमार्केट के पास खड़ा था कि इस दौरान 2 अफराद स्कूटर पर सवार होकर आए और 4 राउंड फायरिंग कर दी। गोली लगते ही बिल्डर गिर गया और मौके पर मौत वाक़ हो गई। हमला करने के बाद हमलावर फौरन मौके से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक साबिक काउंसलर के साथ साथ 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। मालेगांव शहर महिला मंडल में ख्वातीन पर जुल्म सितम की 140 शिकायत दाखिल। मालेगांव मकामी पुलिस कंट्रोल रूम अहाते में वाक़ सिटी पुलिस स्टेशन के सामने मालेगांव शहर महिला मंडल के निगरान जिम्मेदार पुलिस कांस्टेबल प्रमोद पाटिल ने नुमाइंदे को बताया कि जारी माह 2022 में मालेगांव शहर और तालुका की कुल 140 ससुरारी जुल्म सितम की शिकार ख्वातीन ने महिला मंडल में शिकायत दाखिल की है। 12 मामलात पर पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल की गई है, जबकि 40 मामलात को बेहतर तरीके से हल कर दिया गया है। इसी तरह दीगर मामला ज़ेर समाअत हैं।